ओम श्री परमात्मने नमः। सभी प्रिय सनातनी भक्तों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आज मैं आप लोगों के समक्ष अयोध्या कांड का दोहा नंबर 98 से 100 तक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। गलती तो नहीं होगी, लेकिन इंसान ही है, हो सकता है कहीं गलती हो जाए, तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। दीन दयाल बिरदो संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। पितु वैभव विलास में डीठा, निपमणि मुकुट मिलित पद पेठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भावन भोरे। ससुर चकवै कौशल राऊ, भुवन चारि 10 प्रगट प्रभाओ। आगे होए जहि सुरपति लेई, अर्घ सिंहासन वासन देई। ससुर दादेश अवध निवासो, प्रिय परिवारो मातो समसासो। बिनु रघुपति पद पदोम परागा, महि के सपन हो सुखद न लागा। यगम पंथ बन भूमि पहारा, करिके हरि सर सरे तय पारा। कोल की रात को रंग बिहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पते संगा। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। सासु ससुर सन मोरे होते, विनय कर बेपरि पाय। मोर सोच जन करी कछो, मैं बन सुखी सुभाय। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा। नहीं मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगी सोचो करिय जनि भोरे। सुनि सो मंत्रो से शीतल बानी, भयो विकल जनो फने मने हानि। नयन सोझ नहीं सुनई न काना, नहीं कही न सकई कछो अते अकोलाना। राम प्रबोध के नहीं बहु भांति, तदपि होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीन, उचित उतर रघुनंदन दीन। मेटे जाए नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछो न बसाए। राम लखन से पद सिरुनाई, फिर बनिक जिमि मूल गवाए। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। रथ हाक्यो हय राम तन, हेरी हेरी नाही। देखे निषाद विषाद बस, धुनहि शीस पछिताहि। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे।
जासु वियोग विकल पशु वैसे, प्रजा मातु पितु जी हैं कैसे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, सुर सरि तीर आप तब आए। मांगे नावन केवट आना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब वही, मानुष करनी मोरे कछो वही। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरन्यु मुनि धरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालऊं सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। जो प्रभु पार यवसी गाचहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। पद कमल धोए चढ़ाई, नावन नाथ उतराए। चहौ महि राम रावरियान, दशरथ सपथ सब साचे कहूँ। बरतेर मारहूँ लखनु पै, जब लगिन पाय पखारे हों तब। लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारो तारे हों। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। सुन के वट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणायन, चितई जान की लखन तनो। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। इसके पिछले भाग में हमने सुनाया था, जो चौपाई आई थी आप लोगों को, कि प्रभु श्री रामचंद्र जी गंगा जी के किनारे हैं। सुमंत्र जी उनको लेके गए हैं, और सुमंत्र जी वापस आ रहे हैं तो बार बार यही कह रहे हैं कि आप लोग अगर नहीं लौट रहे हो तो सीता जी को ही वापस कर दो। राजा दशरथ का संदेश बताए तो सीता जी तो व्याकुल हो गई। सीता जी व्याकुल हो गई। सीता जी कह रही हैं कि हे तात, हमने तो राजा का पूरा वो देखा है, उनके चौकी जिस पे पैर रखते हैं, सिंहासन पे बैठते हैं, जो नीचे चौकी है, चौकी जो है पूरा बड़े बड़े राजाओं के मुकुट के समान है। हमने तो सब देखा है। मेरे ससुर जो है अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट हैं। मैंने सारा सुख देखा है, और अपने पिताजी का भी सारा ऐश्वर्य सुख देखा है। मैं किस तरह आपको समझाऊं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों के धूल जो है ना, उसी में हमको बड़ा सुख मिलता है। हमको वो सुख वहां नहीं मिल पाएगा। जो सुख यहां मिलता है वो वहां नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप जो है हमारी चिंता बिल्कुल न कीजिए। हम बिल्कुल एकदम ठीक हैं, अच्छे हैं। और वन में जाकर के ये जो आप कह रहे हैं वन में बड़ा दुख मिलेगा, वन में पहाड़, नदियां
अथाह तालाब, पशु पक्षी, हिरण, शेर, हाथी, भयानक पक्षी, ये सब तो हमारे लिए सुख देने वाले हैं। इसलिए कि जहां मेरे प्रति प्रभु श्री रामचंद्र जी साथ में हों, वहां हमको किसी बात का दुख नहीं है। हमको तो बड़ा आराम मिलेगा, बड़ा सुख मिलेगा। अब आप जाकर के वहां उन लोगों को, मेरे सास ससुर के पांव पकड़ करके यही समझाइएगा कि सीता जी को किसी तरह का वहां दुख नहीं है, किसी तरह का कष्ट नहीं है, उनको बड़ा आराम है उनको। और अयोध्या वासियों को भी, नर नारी, बताइए, मेरी सासुएं जो है माता के समान है। हमको भी बड़ा मन करता है, लेकिन क्या करें, प्रभु श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष तक वन में रहेंगे, मैं वहां अकेले नहीं रह सकती। मैं इनके चरणों की धूल के ही समान रहना चाहती हूँ, इन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ, उन्हीं के साथ हमको सुख मिलेगा। अब आप यही काम कीजिए, आप जाकर के और मेरे सास ससुर के पांव पकड़ करके यही समझाइएगा। मैं आपसे और कुछ विनती नहीं कर सकती हूं। बार बार यही चीज कह रहे थे। सुमंत जी क्या करते, सुमंत जी लाख कोशिश कर रहे थे, बहुत समझा रहे थे, लेकिन माता जी के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। माता जी बार बार यही बात कह रही थी। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भी उनको समझाया, बताया। और जब बताया तो सुमंत जी क्या करते, बार बार अपना प्रयास तो कर ही रहे थे। लेकिन जब प्रभु श्री रामचंद्र जी समझाने लगे, कहने लगे, तो क्या करते, कर्म की गति मेटी नहीं जा सकती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञाओं का पालन भी ऐसा नहीं था कि वो काट सकते थे। वो करते क्या, उनकी ऐसा लग रहा था जैसे हमारी आंखों से कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुंह से कुछ वचन नहीं निकल पा रहा है, एकदम खड़े हो गए, कानों से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी सर्प की जब मड़ी खो जाती है ना, तो सर्प पागल हो जाता है। सुमंत जी उसी तरह से बिल्कुल एकदम पागल की तरह हो गए थे। अब क्या करते, रामचंद्र जी बार बार यही समझा रहे थे, सीता जी भी यही बार बार कह रही थी। अब उनको खाली हाथ लौटना ही था, वहां से कुछ भी कोई रास्ता नहीं था। सुमंत जी अपने रथ को पे चढ़े और हाँकना चाहे। घोड़े बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को की तरफ देख रहे हैं, देख देख के हिनहिना रहे हैं। बताइए, पशु भी जब इस तरह से कर रहा है तो आदमी और माता पिता क्या हाल होगी। घोड़े आगे बढ़ नहीं रहे हैं, प्रभु श्री रामचंद्र जी को बार बार देख के हिनहिना रहे हैं। यह सब देख के वहां जो निषाद राज लोग थे, वो सब देख के उनकी आंखों में आंसू आ गया कि जिनके वियोग में जब ये पशु इस तरह से कर रहे हैं, तो इनके माता पिता क्या हाल होगी, वहां के वासियों क्या हाल होगा। अब सुमंत जी करते क्या, सुमंत जी वहां से चल दिए। उधर प्रभु श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी को लेके गंगा जी के तीरे गए। वहां केवट से नाव मांगी, केवट नाव लेके आओ। केवट जब नाव लेके आता है तो कहता है कि प्रभु मैं ऐसे बैठने नहीं दूंगा आपको, क्योंकि मैं सारा मर्म आपका जान लिया हूं। क्या मर्म जान लिए हो? मर्म ये जान लिया हूं कि आपका पैर जिस पे पड़ता है तो वो मनुष्य बन जाता है। मैंने ऐसा सुना है कि आपने किसी पत्थर को पे पैर रखा है तो वो स्त्री, मुनि की स्त्री बन गई थी। ना 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 प्रभु, मैं अपने नाव पे पैर नहीं रखने दूंगा, और आप इससे जा भी नहीं पाओगे। फिर अगर आपको चलना है उस पार, तो एक काम करो कि सबसे पहले अपने पैर धोने के लिए हमको आज्ञा दो। मैं पैर पखार लूंगा, उसके बाद नाव पे चढ़ने दूंगा। इसके पहले मैं नाव पे चढ़ने नहीं दूंगा, और मैं कोई उतराई भी नहीं लूंगा। ऐसे प्रेम से वचन कह रहा था ना, कि प्रभु जब उसके प्रेम के वचन सुन के, अटपटे वचन सुने,
तो भाई लक्ष्मण और माता सीता की तरफ देख करके हंसे हंसे प्रभु, ये देखो क्या बोल रहा है। इस तरह इन चौपाइयों का अर्थ यहीं तक संभव है। इसके आगे की जो चौपाई आएगी मैं अगले भाग में फिर से आप लोगों को बताऊंगा, और मैं वही निवेदन करूंगा कि कृपा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी कर दीजिए, दूसरे को शेयर भी कर दीजिए। मैं अगले भाग में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।